Hello everyone, thanks to support us and welcome to our channel आर्यन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, अगर किन्हीं ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर ले और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा के बारे में। हमारा पहला है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सेकेंड है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। सभी इंटरनेट वेबसाइट में नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क को ही क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना गया है। 1974 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 9,72,000 वर्ग किलोमीटर है, जो 1922 में स्थापित कनाडा के वुड बफेलो नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है, इससे कई गुना बड़ा है। कनाडा तथा वुड बफेलो नेशनल पार्क की वेबसाइट में भी इसे कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहा गया है, न कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। किसी पूर्ववर्ती लेखक की गलती से इसे अब तक विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लिखा जाते रहा था, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। सेकेंड है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा। जी हाँ, सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद है। किंग फहद कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में है। जी हाँ, दमम सऊदी अरब में ये किंग फहद हवाई अड्डा है। 1991 ईस्वी में खाड़ी युद्ध के समय खोला गया था यह, परंतु यह पूरी तरह से 28 दिसंबर 1999 ईस्वी में खोला गया। खुल जाने के साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया। इसका कुल क्षेत्रफल 776 वर्ग किलोमीटर है, जबकि किंग खालिदा हवाई अड्डा, जो कि मक्का सऊदी अरब में ही है, उसका कुल क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। सभी वेबसाइटों में भी कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से किंग फहद हवाई अड्डा को ही विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताया गया है। वैसे पैसेंजर ट्रैफिक यानी यात्रियों का उतार चढ़ाव, इसमें भी वर्तमान में विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएसए में है, वो है। अगला चलते हैं, सबसे बड़ा महल। जी हाँ, विश्व में सबसे बड़ा महल कहाँ है और कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी महल है। सभी पुस्तकों में इसका उत्तर वेटिकन सिटी प्लेस ही दिया जाता है, लेकिन महल की परिभाषा निश्चित नहीं होने के कारण कई देश अपने अपने आधार पर अपने अपने देश के महल को विश्व का सबसे बड़ा महल कहते हैं। वेटिकन सिटी प्लेस मुख्य इमारत के धरातल का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,62,000 वर्ग मीटर है। वेटिकन प्लेस को सिट्स 5 या पपल प्लेस या एपोस्टोलिक प्लेस भी कहते हैं। हालांकि महल की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, परंतु सामान्यतः महल किसी देश या राज्य के प्रमुख या उच्च पदस्थ व्यक्ति या किसी धर्म के प्रमुख के विशाल आवास को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महल परिसर। जी हाँ, सबसे बड़ा महल परिसर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महल परिसर इंपीरियल पैलेस का है, जो कि बीजिंग चीन में है। जी हाँ, महल परिसर डैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, इसका अर्थ होता है महल तथा महल से सटे इमारत। इंपीरियल पैलेस बीजिंग चीन, जिसे फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, इसमें कुल 980 इमारत है। महल सहित कुल इमारतों के धरातल व इसके लगे पार्क का कुल क्षेत्रफल
लगभग 7,20,000 वर्ग मीटर है, जबकि मुख्य महल का क्षेत्रफल लगभग 1,50,000 वर्ग मीटर ही है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा राजमहल। जी हाँ, विश्व में सबसे बड़ा राजमहल कौन सा है, कहाँ है? तो ये महल ही इम्पीरियल पैलेस बीजिंग चीन का है। राजमहल या राजप्रासाद, इसकी परिभाषा निश्चित नहीं होने के साथ साथ महल और राजमहल में अंतर स्पष्ट नहीं होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर भी विवादित है। लेकिन सामान्यतः राजमहल में मुख्य महल के साथ साथ उससे लगे अन्य इमारत और पार्क को भी शामिल किया जाता है, तथा राजमहल उसे माना गया है जो पहले किसी राजा का निवास था तथा वर्तमान में भी जिसमें राजा का निवास है। इस दृष्टि से इम्पीरियल पैलेस टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा राजमहल है। इसका कुल क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर है। सॉरी, इम्पीरियल पैलेस टोक्यो नहीं, चीन का है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्टेडियम। जी हाँ, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और कहाँ है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम रुग्रांडो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम प्योंगयांग में है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो क्रिकेट के लहजे से विश्व में सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कहा जाए तो रुग्रांडो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम प्योंगयांग ही है। ठीक है। ये उत्तर कोरिया में है। इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,14,000 से 1,50,000 तक है। 2.5 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला स्टेडियम स्टार होव, जो कि प्राग चेक गणराज्य में था, अब वह बंद हो गया है। वहाँ इसके बड़े भाग में एक स्थानीय फुटबॉल क्लब का ऑफिस तथा ट्रेनिंग सेंटर खुल गया है, तथा शेष भाग में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। सभी वेबसाइटों के अनुसार भी दर्शकों के बैठने की क्षमता रुग्रांडो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम में ही वर्तमान में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट जानते हैं सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। जी हाँ, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम विश्व में कहाँ है और कौन सा है? तो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम है, जो कि लुइसियाना यूएसए में है। इंडोर स्टेडियम उन्हें कहा जाता है जिसमें खेल के मैदान तथा देखने वाले दर्शक भी ढके रहते हैं। इंडोर स्टेडियम में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिट्रैक्टेबल रूफ वाले, जिसमें छत को हटाया जा सकता है, और होते हैं नॉन रिट्रैक्टेबल रूफ वाले, जिसमें छत को हटाया नहीं जा सकता है, अर्थात छत उसमें अस्थायी रहता है। गुंबदकार स्टेडियम रिट्रैक्टेबल रूफ वाले स्टेडियम में और दर्शकों के बैठने की क्षमता इसमें लगभग 80,000 से 1,05,000 तथा दर्शकों की बैठने की क्षमता वाला AT&T स्टेडियम एरिंगलिंटन टेक्सास यूएसए में भी है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, जबकि नॉन रिट्रैक्टेबल रूफ वाला अस्थायी गुंबदकार स्टेडियम 73,208 लोगों से या फिर 76,468 तक दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम इंडोर स्टेडियम, जो कि न्यू ऑरलियंस लुइसियाना यूएसए है, जिसे अब मर्सिडीज बेंज सुपरडोम इंडोर स्टेडियम भी कहते हैं। हमारा अगला है सबसे बड़ा संग्रहालय। जी हाँ, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है विश्व में और कहाँ है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है, जो कि लंदन में है। जी हाँ, किसी संग्रहालय का बड़ा या छोटा होना उसमें संग्रहित वस्तुओं की संख्या के आधार पर तय किया जाता है, जो कि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है 8 मिलियन मतलब कि 80 लाख ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुओं के संग्रह के साथ ब्रिटिश संग्रहालय या फिर म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। परंतु गैलरी स्पेस
गैलरी स्पेस मतलब कि संग्रहित वस्तुओं को का रखने का स्थान। तो इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लोवरी संग्रहालय पेरिस में है। इसका गैलरी स्पेस लगभग 72,735 वर्ग मीटर है, जबकि ब्रिटिश म्यूजियम का गैलरी स्पेस मात्र 25,700 वर्ग मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुस्तकालय, जी हाँ, सबसे बड़ा लाइब्रेरी विश्व में कहाँ है और कौन सा है? तो सबसे बड़ा लाइब्रेरी कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में है। जी हाँ, कांग्रेस पुस्तकालय पुस्तकों की कुल संख्या तथा सेल्फ स्पेस, दैट मीन्स पुस्तकों रखने की अलमारी के लिए जो जगह होती है उसे सेल्फ स्पेस कहते हैं, दोनों में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में लगभग कुल 162 मिलियन मतलब कि 16 करोड़ 20 लाख वस्तुएं, जिसमें कि पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, फोटोग्राफ, पांडुलिपियां इत्यादि ये सभी रखी जा सकती है, जिसमें लगभग 2 करोड़ 38 लाख पुस्तकें हैं। विश्व का दूसरा बड़ा पुस्तकालय ब्रिटिश पुस्तकालय लंदन, जहां कुल 150 मिलियन वस्तुएं हैं, जिन्हें लगभग 1 करोड़ 39 लाख पुस्तकें उसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे बड़ा प्लानिटोरियम। विश्व में सबसे बड़ा प्लानिटोरियम कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा प्लानिटोरियम नागोया सिटी साइंस म्यूजियम, जो कि जापान में है। तो मार्च 2011 में नवनिर्मित रूप में नागोया सिटी साइंस म्यूजियम, जो कि जापान में है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्लानिटोरियम दैट मीन्स तारामंडल बन गया है। याद रखिएगा कि किसी तारामंडल का बड़ा या छोटा होना उसके डोम दैट मीन्स गुंबद के व्यास पर निर्भर करता है। नए नागोया सिटी साइंस म्यूजियम का व्यास 35 मीटर है, जबकि मियाजाकी ये भी जापान में ही तारामंडल है और इसका व्यास मात्र 27 मीटर है, जो कि अभी लगभग 8 मीटर इसमें बड़ा है। तो इसलिए सबसे बड़ा प्लानिटोरियम नागोया सिटी साइंस म्यूजियम जापान का ही है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। प्लेटफॉर्म की कुल संख्या के आधार पर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क यूएसए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ कुल 44 प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र। जी हाँ, सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है और किस देश में है? तो ये, जी हाँ, ये हमारे भारत में है। भारत में कहाँ? तो जामनगर रिफाइनरी में है। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी कुल तेल शोधन क्षमता 1.24 मिलियन बैरल मतलब कि 1,97,000 घन मीटर प्रतिदिन की है। इसमें प्रतिदिन इतना तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा घंटा। जी हाँ, विश्व में सबसे बड़ा घंटा कहाँ है और कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा घंटा द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, जो कि रूस में है। ठीक है, द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को रूस को, या फिर टसार बेल या टसार स्काई बेल भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे भारी घंटा भी है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह। जी हाँ, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है और कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई या न्यूयॉर्क, दोनों में से कोई एक है। कैसे होता है? तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी पोर्ट का क्षेत्रफल 3,900 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन विश्व स्तर पर बंदरगाहों की रैंकिंग के कंटेनर और कार्गो के उतार चढ़ाव की मात्रा पर किया जाता है, जो कि सर्वाधिक उचित भी है। इस प्रकार वर्तमान में सर्वाधिक व्यापार करने वाला, सर्वाधिक व्यस्त तथा सर्वाधिक कंटेनर और कार्गो डेट मीन्स माल का उतार चढ़ाव करने वाला विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई पोर्ट
जो कि चीन में ही है। नेक्स्ट है 15 में, सबसे बड़ा लैगून। सबसे बड़ा लैगून कौन सा है और कहाँ है? जी हाँ, सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलेडोनिया है। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा समुद्र या महासागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा लैगून न्यू कैलेडोनिया है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। फ्रांस के अधिकृत वाले न्यू कैलेडोनिया द्वीप में स्थित है। यह विश्व का बड़ा प्राकृतिक लैगून भी है। लेगोआ डांस पैटर्न्स ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा तटीय लैगून है, न कि विश्व का सबसे बड़ा लैगून है, जैसा कि अधिकांश पुस्तकों में दिया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 10,000 वर्ग किलोमीटर ही है। लैगून कृत्रिम भी हो सकता है, इसे बनाया भी जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम लैगून मिस्र देश के शर्म शेख शहर में स्थित है, जिसे सिटी स्टार लैगून कहा जाता है, जो 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जबकि इससे कई गुना बड़ा लगभग 40 हेक्टेयर में दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में बन रहा है यह कृत्रिम लैगून, जो कि 2020 तक में पूरा भी हो चुका है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ की। तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ की कहाँ है और कौन सा है? तो मैक्सिको की खाड़ी गल्फ वाली सबसे बड़ी है विश्व में। बे और गल्फ इसका ही एक विशेष रूप होता है, जो गल्फ से छोटा होता है, परंतु इसका मुहाना गल्फ की तुलना में चौड़ा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको की खाड़ी में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बे बंगाल की खाड़ी है, जबकि विश्व का सर्वाधिक लंबा समुद्र तट वाला बे हडसन की खाड़ी है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय आप अंग्रेजी के रूप में इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे से इसे डिटेल दिया रहता है। क्योंकि जब भी अगर खाड़ी लिखा हुआ रहे तो आपको वहाँ पर ऑब्लिक में बे एंड गल्फ दोनों चीज़ आता है। खाड़ी दोनों को खाड़ी ही कहते हैं, गल्फ को भी खाड़ी कहते हैं, बे को भी खाड़ी कहते हैं। आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा खाड़ी बे। जी हाँ, तो ये बंगाल की खाड़ी ही है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी चिड़ियाघर। जी हाँ, विश्व में सबसे बड़ी चिड़ियाघर कौन सी है और कहाँ है? तो विश्व में सबसे बड़ी चिड़ियाघर बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन है। जू मतलब जनरली हम लोग जानते हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर उसे कहा जाता है जहाँ पशु पक्षी पिंजरे में रहते हैं तथा उसी में अपने बच्चे को जन्म देते हैं। वैसे विश्व के अनेक जू अपने को विभिन्न आधार पर विश्व का सबसे बड़ा जू कहते हैं, परंतु किसी जू को सबसे बड़ा साबित करने का सबसे सही आधार है उसमें रखे गए विभिन्न प्रजातियों तथा अंतर्गत आने वाले जीवों की संख्या की गणना करना। इस तरीके में लगभग 1500 प्रजातियां तथा लगभग 20,000 से अधिक जीव जंतु व पशु पक्षियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा जू बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन है और ये जर्मनी में है। लगभग सभी वेबसाइटों में उसका उत्तर यही होता है। इसका क्षेत्रफल 84 एकड़ है। यदि केवल क्षेत्रफल को देखा जाए तो 1200 एकड़ के साथ, परंतु मात्र 20,000 प्रजातियों व 500 जीव जंतुओं व पशु पक्षियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा जू रेड मैकाकोम्बस वाइल्ड लाइफ है, जो कि टेक्सास यूएसए में है, लेकिन वो सबसे बड़ा जू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत। जी हाँ, सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत कौन सी है, कहाँ है? तो ये पेंटागन यूएसए में है। पेंटागन जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है, यह कुल क्षेत्रफल लगभग 14 हेक्टेयर में है।
नेक्स्ट है सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और कहाँ है? तो सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम मक्का में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नमाज अदा करने वाले मुस्लिम बंधुओं के लिए आवश्यक जगह की दृष्टि से मस्जिद अल हराम जो कि मक्का सऊदी अरब में है विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद है। इसका कुल क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 4,08,000 वर्ग मीटर है। इसमें 9 लाख से 40 लाख तक मुस्लिम बंधु एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर पे सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग वन जो कि यालोंग नदी चीन में है। बांध जिसे कुछ पुस्तकों में रोंगक्सी लिखा जाता है, ये एक्चुअल में रोगन बांध होता है, तजाकिस्तान में स्थित है, ना कि उज्बेकिस्तान में। यह बांध मात्र 335 मीटर ही ऊंचा बनाया जाना है, लेकिन 2013 में से ही उसे उज्बेकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाद होने से इसका नाम रुक गया था, परंतु 2017 में इसका निर्माण फिर शुरू हुआ और इसे पूरे होने में अभी 3 से 4 वर्ष और लग गए। पूरी तरह बन जाने के बाद विश्व का सबसे ऊंचा बांध होगा। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग वन जो कि चीन में है, ये 305 मीटर ऊंचा है। इससे बड़ा 335 मीटर ऊंचा बांध भी बनाया जा रहा है जो कि रोंगन बांध के नाम से जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। जी हाँ, सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और कहाँ है? तो सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग काराकोरम राजमार्ग है। काराकोरम अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पाकिस्तान के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 तथा चीन के राष्ट्रीय राजमार्ग 314 से मिलकर बना है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी से समुद्र तल से लगभग 4,693 मीटर मतलब कि 15,397 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 1,300 किलोमीटर है तथा इसे पाक चीन मैत्री राजमार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और कहाँ है? तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग लेह मनाली राजमार्ग है जो कि भारत में है। तो लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की औसत ऊंचाई 4,000 मीटर है या फिर 13,000 फीट से अधिक है। यह तांगुला पर्वतीय दर्रे में समुद्र तल से लगभग 5,328 मीटर लगभग 17,480 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरता है जो कि इसकी अधिकतम ऊंचाई है। यह स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है। इसका उत्तर विवादित है क्योंकि अनेक देश अपने अपने आधार पर अपने यहाँ स्थित सड़क को संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कहते हैं, परंतु किसी भी आधार पर लेह मनाली राजमार्ग संसार का सबसे ऊंचा सड़क है। ठीक है, संसार में अब तक ज्ञात अधिकतम ऊंचाइयों पर स्थित सड़कों में प्रमुख है लाजियोंग पर्वतीय दर्रे पर स्थित सड़क तिब्बत जिसकी ऊंचाई है 5,830 मीटर। उधर उत्तर उंचू पोटासी वेलेविया ऊंचाई है 5,737 मीटर। माना दर्रा पर भी बनी सड़क है जो कि उत्तराखंड भारत में है और इसकी ऊंचाई है मात्र 5,608 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है। तो सबसे ऊंची मस्जिद कहाँ है और कौन सी है? तो सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद है और ये मिस्र में है। कोई मस्जिद कितना ऊंचा है यह उसके मुख्य प्रार्थना भवन की ऊंचाई पर तय किया जाता है, ना कि उसके मीनार की ऊंचाई पर। सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा जो कि मिस्र में है, इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है जो कि विश्व की अन्य बड़ी मस्जिदों की तुलना में थोड़ी बड़ी है।
इसके मीनार की ऊंचाई मात्र 82 मीटर है। परंतु यदि मीनार की ऊंचाई के आधार पर मस्जिद की ऊंचाई मापी जाए तो 2019 ईस्वी में खुले अल्जीरिया का जामा अल डेजियर मस्जिद विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद मानी जाएगी। याद रखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मस्जिद बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, ये 158 फ्लोर पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सबसे ऊंची मीनार। जी हाँ, विश्व में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है और कहाँ है? तो ये जामा अल डेजियर मस्जिद है। ठीक है, जामा अल डेजियर मस्जिद अल्जीरिया के मीनार की ऊंचाई 265 मीटर यानी 890 फीट है। यह कीमती पत्थरों की बनी हुई है। इसके पहले हसन टू मस्जिद जो कि मोरक्को में थी, उसकी मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार थी जो कि 210 मीटर यानी 689 फीट की थी। यह भी कीमती पत्थरों की ही बनी हुई थी। ईंट की बनी मीनारों में विश्व में सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो कि दिल्ली भारत में है और यह 73 मीटर मतलब कि लगभग 238 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है 25वां नंबर, सबसे ऊंची रेल लाइन कौन सी है? जी हाँ, सबसे ऊंची रेल लाइन विश्व में सिनिंग है, सिनिंग गोलमुंड लहासा जो कि चीन में है। तो सिनिंग गोलमुंड लहासा चीन में है। यह रेल मार्ग तांगुला दर्रे से होकर गुजरता है जो कि समुद्र तल से 5072 मीटर लगभग 16,640 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 26 नंबर होगा, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ है? जी हाँ, विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ और कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तांगुला रेलवे स्टेशन ही है जो कि चीन में है। तांगुला रेलवे स्टेशन सिनिंग गोलमुंड लहासा रेल मार्ग पर 5068 मीटर मतलब कि लगभग 16,627 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पहले विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौदोर बोलिविया में था जो कि समुद्र तल से 4,786 मीटर पर स्थित था। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा रेल सुरंग कहाँ है? विश्व में सबसे ऊंचा रेल सुरंग कहाँ है? तो यह फेंगुओसान सुरंग है जो कि चीन में है। तो फेंगुओसान रेल सुरंग सिनिंग गोलमुंड लहासा रेल मार्ग पर 4,905 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की कुल लंबाई 1,339 मीटर है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा नगर या शहर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा नगर या शहर वेंचुआंग ला रिनकोंडा है। वेंचुआंगा रेल सुर इन क्या वेंचुआंगा ला रिनकोंडा गुनिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचाई पर शहर या नगर है जो कि तिब्बत में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 16,732 फीट है, परंतु गुनिया वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा बताई गई इस ऊंचाई को विभिन्न विश्वसनीय संस्थाओं द्वारा गलत साबित किया जा चुका है। वेंचुआंग को समुद्र तल से शुद्ध ऊंचाई 4,870 मीटर है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की ऑफिशियल मैगजीन नेशनल ज्योग्राफिक के मई 2030 के अंक के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर या शहर ला रिनकोंडा जो कि पेरू में है वो है, जो कि समुद्र तल से 51,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही इसकी जनसंख्या भी वेंचुआंग की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त नगर या शहर की किसी परिभाषा से वेंचुआंग को नगर या शहर नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? जी हाँ, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये हमारे गुजरात भारत में है। नेक्स्ट है सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है और कहाँ है?
तो यह पैन अमेरिकन राजमार्ग है, विश्व में सबसे ऊंचा। एक से अधिक राष्ट्रों से गुजरने वाला राजमार्ग को ही अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। पैन अमेरिका राजमार्ग लगभग 4800 किलोमीटर लंबा है तथा उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के लगभग 20 से अधिक देशों से होकर ये गुजरता है। अगला है सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और कहाँ है? तो पैन अमेरिकन राजमार्ग ही सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह हाईवे 1 ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऐसा राजमार्ग जिसका अस्तित्व केवल एक राष्ट्र में ही रहता है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। 1999 ईस्वी में पूरा हुआ हाईवे 1 ऑस्ट्रेलिया की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर की है। यह विश्व का सबसे बड़ा सर्किट राजमार्ग भी है। जिस स्थान से शुरू हुआ वहीं चक्कर लगाकर ख़त्म होने वाला मार्ग भी यह है। नेक्स्ट है सबसे लंबा समुद्री पुल। जी हाँ, सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा समुद्री पुल मकाओ भुएई पुल है, जो कि चीन में है। तो मकाओ भुएई पुल समुद्री पुल 55 किलोमीटर लंबा है तथा हांगकांग को मकाओ तथा चीन के झुएई शहर को जोड़ता है। यह पुल पर्ल नदी के मुहाने पर लिंगदियांग जल क्षेत्र में बना हुआ है। नेक्स्ट है सबसे लंबा पुल या फिर रेलवे पुल कौन सा है, कहाँ है? तो सबसे लंबा पुल या रेलवे पुल दाइनांग कुंसन चीन में ही है। विश्व का सबसे लंबा पुल या रेलवे पुल दाइनांग कुसंग ग्रैंड ब्रिज है। यह 164.8 किलोमीटर लंबा है तथा बीजिंग संघाई हाई स्पीड रेलवे पर स्थित है। यह हर प्रकार की पुलों में तथा हर दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट है सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल जिसे ओवरब्रिज कहा जाता है, ये बंगना एक्सप्रेसवे है, जो कि थाईलैंड में है। तो विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल बंगना एक्सप्रेसवे, जो कि थाईलैंड में है, इसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। भारत के बिहार राज्य के पटना हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु, जो कि एक सड़क पुल है, इसकी कुल लंबाई मात्र 5,575 मीटर की थी, जो कि 2016 तक दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना पुल था। परंतु 2017 में भारत के ही असम राज्य में तिनसुकिया जिला में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहदी नदी पर बना ढोला सदिया सड़क पुल दुनिया का सबसे लंबा किसी एक नदी पर बना पुल है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। याद रखें, विश्व में जल पर बना सबसे लंबा पुल बिना किसी गैप के लेक पॉन्चारेटेन काउसवे है, जो कि साउथ लुसियाना यूएसए में है, जो कि 38 किलोमीटर लंबा है तथा पॉन्चारेटेन ट्रेन झील पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। जी हाँ, सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो सबसे लंबी सड़क सुरंग लैडरल सुरंग है, जो कि नॉर्वे में है। यह सड़क सुरंग नॉर्वे में है और लैडरल तथा ऑरलैंड के बीच स्थित है। इसकी कुल लंबाई 24.51 किलोमीटर है। इसमें पहले स्विट्जरलैंड के गोथार्ड सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग थी, जो कि 16.9 किलोमीटर ही लंबी थी। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग गॉथार्ड बेस सुरंग है। गॉथार्ड बेस सुरंग आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड की है। इसकी कुल लंबाई 57 किलोमीटर है। इसके पहले जापान की सिकन रेल सुरंग, जो कि 53.9 किलोमीटर लंबी थी, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग थी।
गोठाड़ रेलवे सुरंग की गहराई 2420 मीटर है तथा यह विश्व की सबसे गहरी रेलवे सुरंग भी है। याद रखें, यदि मेट्रो रेलवे व सामान्य रेलवे को एक ही माना जाए तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे सुरंग गुंगझाट्रो मेट्रो लाइन 3 जो कि चीन में है इसे बोला जाएगा और यह लगभग 60 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा स्थलीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है और कहाँ है। तो सबसे ऊंचा स्थलीय अनुसंधान केंद्र चांगला जो कि लद्दाख और भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे लंबी दीवार कौन सी है। जी हाँ, विश्व में सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। नेक्स्ट है सबसे लंबी तैराकी पथ कौन सी है। जी हाँ, सबसे लंबी तैराकी पथ इंग्लिश चैनल है। नेक्स्ट है सबसे विशाल दलदल कहाँ है और कौन सा है। तो सबसे बड़ा विशाल दलदल प्रीपेट दलदल है जो कि साइबेरिया रूस में है। सबसे विशाल मंदिर कहाँ है। तो सबसे विशाल मंदिर अंकोरवाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट है सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है और कहाँ है। तो सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन पहाड़ी है और ये ब्रुनेई में है। नेक्स्ट है सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो सबसे ठंडा स्थान बोस्टक है और ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।